गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम हमारी तीसरी क्लास में, जो कि है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हमारा क्या चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। तो बेटा इसमें आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आ सकते हैं पेपर में, प्रोबेबली आ ही सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस काफ़ी मैं छांट के लेके आया हूँ आपके लिए, तो इनको आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और लिखना शुरू करते हैं जैसे जैसे मैं बोलता रहूं और वैसे वैसे आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लिखो कि सातवाहन डायनेस्टी के हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, जैसे आप सातवाहन डायनेस्टी भी बोलते हो तो इंग्लिश में ए लग जाता है। ठीक है, लिख लिया। तो इसका आंसर आएगा सिमुक। क्या आएगा आंसर इसका, सिमुक। ठीक है बेटा, तो फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी इज सिमुक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। लिख लो अगला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, कौन हो सकता है इसका राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, बताओ। दंती दुर्ग। और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी ये बेटा 736 आफ्टर 736 एडी, यानी कि आप इसको सीई भी बोल सकते हैं, 736 एडी में ये बनी थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और पाल डायनेस्टी के कौन थे पता हो आपको। तो अब चलो सिमुक के बाद चलते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कौन था, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, आपका जो एग्जाम है बेटा वो 29 जून को होने वाला है और आपका जस्ट नेक्स्ट मंथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट होगा सारा काम जो भी होने वाला है। और क्लास 10 अब आपके 2 ही एग्जाम बच रहे हैं और प्रोबेबली मैथ्स तो आप कर लोगे, लेकिन ऐसे ऐसी चीजें जो अपन अगर कंटिन्यूटी में ना रखें तो हम भूल जाते हैं, तो इसको बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ग्रीक ट्रैवलर या फिर विच ग्रीक एक्सप्लोरर केम इन द पीरियड ऑफ बिंदुसार। कौन बिंदुसार के टाइम पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था। ठीक है, कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था इंडिया में बिंदुसार के टाइम पे, तो उसका नाम क्या है, डायमैक्स। ठीक है, लिख लो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा कि हु इज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति। हु इज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। बेटा सबको पता है ये तो, हरिसेन। हरिसेन इज द राइटर ऑफ क्या, प्रयाग प्रशस्ति। और ये कौन किसके कोर्ट में थे बेटा, ये समुद्रगुप्त के में थे। और समुद्रगुप्त को भी क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। बेटा इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ये गुप्त डायनेस्टी का किंग था। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। और ये भी हो सकता है 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए। तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के टाइम पे था। ठीक है, उसका क्या था, ये कोर्ट पोएट था। क्या था ये, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि जिसको हम बोलते हैं। अगला 5th क्वेश्चन देखते हैं कि जो अशोक के जो धम्म थे वो किस लिए थे, मतलब उनका बेसिकली समरी क्या थी, व्हाट इज द समरी ऑफ अशोक्स धम्म। ठीक है, तो बेटा जो अशोक के जो धम्म थे उनकी समरी क्या थी, ये इसमें पूछा गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अशोक के धम्म को आपको समझाता हूं। जब 261 बीसी में कलिंग का वॉर हुआ तो उसमें 1 लाख से ज्यादा जब डेथ हुई तो उसमें क्या हुआ कि अशोक का जो वो था हार्ट वो मेल्ट हो गया और उसने सोचा कि चलो मैं आज के बाद से ये स्वॉर्ड वगैरह नहीं उठाऊंगा और अब से मैं भगवान की सिर्फ पूजा करूंगा और अब मैं ये इंसानों की हत्याएं नहीं करूंगा और किसी भी युद्ध में इतनी तगड़ी जिसमें मारे जाए लोग, ऐसा युद्ध में होने ही नहीं दूंगा। तो अशोक ने, उससे पहले अशोक भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उसके बाद अशोक ने क्या किया,
बौद्ध रिलीजन को अपना लिया और बौद्ध रिलीजन के एडवर्टाइजमेंट में प्रचार प्रसार में वो लग गए, ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। तो उन्होंने उसमें क्या एक चीज शुरू की कि मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक बड़े बड़े स्क्रिप्ट बनाता हूँ, जो पत्थर पे स्क्रिप्ट लिखता था वो, ठीक है, और उन पे अच्छी अच्छी बातें लिख के उन्हें कहीं भी गड़वा दिया जाता था स्टैचू की तरह, ठीक है। तो अशोक के धम्म जो होते थे उन पे ज्यादातर कुछ ऐसी चीजें लिखी जाती थी, और अपन ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि उन पे जो लिखा रहता था वो किस स्क्रिप्ट में होता था, किस मैन्यू स्क्रिप्ट में होता था, ब्राह्मी और खरोष्टी, याद रखना ये चीज आप, ठीक है। तो अशोक के धम्म की समझ यही है, उसमें लिखा रहता था कि आप किसी की भी हत्या ना करें, किसी के भी मतलब मर्डर ना करें, किसी को भी बेवजह ना मारे, और जो प्रिजनर्स हैं उनकी सजा को कम करवाएं, या फिर अगर कोई थीफ है, कोई मर्डरर है, तो उसको समझाया जाए कि आगे से ऐसा मत करना, जितना हो सके उसे आप माफी भी दें, ठीक है, उसे माफ कर दें, या और कि आप दान करें, जितना हो सके आप में दान देने की वो आप दान करें। किसी को अगर इकोनॉमिकली किसी को फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, उसको फाइनेंशियली कंडीशन ठीक करनी है उसकी, तो वो आप चीज करें, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अशोक के धम्म पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अशोक के धम्म से जुड़ा हुआ है बेटा ये अशोक के धम्म का क्वेश्चन ये कि इसके एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि अशोक के धम्म में एक पोस्ट होती थी बेटा जिसका नाम था धम्म महामात्र, तो उसका क्या काम था, क्या है उस क्वेश्चन का नाम, धम्म महामात्रा, इंग्लिश में अपन लगा देते हैं। धम्म महामात्रा जो था उसकी पोस्ट का काम क्या था, बेसिकली उसका काम बेटा यही था, जो ये अशोक कर रहा है वही काम इसका था, ठीक है। शिलालेख जो होते थे, स्क्रिप्ट होती थी वो पत्थरों पे लिखवाने का, वही ये काम करते थे ये भी। साथ ही इनका काम होता था ये देखना कि किसको पैसे की जरूरत है, किसको फाइनेंशियली नीड है, किसको प्रिजनर्स जो हैं उनकी जो उनको छुड़ा देना, पहली बात तो जेल से कोशिश करना कि उन्हें छुड़ा दिया जाए, या उनकी सजा को कम कराना, ये धम्म महामात्र का काम था। अगला क्वेश्चन आता है कि जब कोरोनेशन हुआ किसका, अशोक का, कोरोनेशन मतलब कि राज्याभिषेक जब हुआ अशोक का, तो उसने राज्याभिषेक को, कोरोनेशन को लेके एक शिलालेख, एक स्क्रिप्ट पे ऐसा क्या लिखा है, एक स्क्रिप्ट पे, एक पत्थर पे ऐसा क्या लिखा है जिसमें उसने अपने आप को कुछ बताया है। मतलब कि क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक ने अपने कोरोनेशन से रिलेटेड एक स्क्रिप्ट पे अपने आप को क्या बताया है, ठीक है। तो उसने अपने आप को क्या बताया, बुद्ध शाक्य, ठीक है, अपने आप को इस नाम से उसने बोला है, बुद्ध शाक्य, तो ये है वो बुद्ध शाक्य, ठीक है। तो ये अशोक के धर्म से रिलेटेड सारे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपन ने ले लिए। अब हम आगे चलते हैं कि किन किन जगह डेमोक्रेसी थी और किन किन जगह मोनार्ची थी, ठीक है, जनपदों में बेसिकली। तो अगला क्वेश्चन यही आता है कि वो वाले महाजनपद देख लेते हैं जहां पे क्या था, राजतंत्र था, बेसिकली मोनार्ची था, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, मोनार्ची इसमें थी, और यहां नीचे लिख देता हूं मैं डेमोक्रेसी। मोनार्ची और डेमोक्रेसी किन किन में थी, तो मोनार्ची तो थी बेटा किसमें, तौशाला, वत्स, अवंती और द वर्ल्ड फेमस मगध, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। अगला है डेमोक्रेसी किसमें थे, शाक्य, लिच्छवी ऑफ वैशाली, लिच्छवी की राजकुमारी पता है ना कौन थी, शाक्य, लिच्छवी ऑफ वैशाली, और मिथिला, विदेह ऑफ मिथिला, विदेह ऑफ मिथिला। ये कुछ एंशिएंट महाजनपद थे जिनमें कुछ में मोनार्ची थी, कुछ में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अन्ययु विरोध किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अन्ययु विरोध किसे कहा जाता है, ठीक है। अन्ययु विरोध, हु इज नोन एज अन्ययु विरोध, दिस वाज द क्वेश्चन।
अन्य विरोध किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अन्य विरोध उसे कहा जाता है जो कोर्ट के अंदर किसी भी टॉपिक पे अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र थे, यानी कि अपने विचार रख सकते थे, वो अपने थॉट्स रख सकते थे कोर्ट के अंदर किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। जो बेसिकली सदस्य होते थे कोर्ट के, उन्हीं के लिए ये बात है, और वो अपने विचार रख सकते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, अन्य विरोध। अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन के टाइम पे, जब हर्षवर्धन जो किंग था उसके टाइम पे बेटा बहुत सारे लोग थे बाहर से जो आए और उसने उन्हें क्या दिया, कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण उन्हें दिया, उन्हें अपने पास रखा और उन्हें एक तरीके से होम मतलब स्टे करने दिया यहाँ पे, ठीक है, अपने उसके अंदर कोर्ट दरबार के अंदर। तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन कौन आया था, लिख लेते हैं उन सबको। सबसे पहला है बाणभट्ट, फिर है मयूर, फिर है मुबंधु, बंधु का मतलब क्या होता है, दोस्त। बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, दिवाकर, मातंग और एक ह्वेनसांग भी तो आया था, चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग, और एक ईशान और एक हमारे ह्वेनसांग, जो कि क्या थे बेटा, एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है नीचे तक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है बेटा, तो ये जो थे ह्वेनसांग आया था, चाइनीज ट्रैवलर, किसके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन क्या है कि हर कुछ सालों में वो रिलीजियस टॉक्स को ऑर्गेनाइज करवाता था। तो अपन एक बार सबसे देख लेते हैं। सिमुक आपको पता ही है, सातवाहन डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी गणतंत्र ने शुरू की। डायनाक्स किसके में आया था, बिंदुसार के कोर्ट में। हरिशेन कौन है, कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का, जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन कहा जाता है, हरिशेन नहीं कहा जाता, समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। अशोक के धम्म का समरी क्या थी, अच्छी अच्छी बातें लिख देना। धम्म महामात्र कौन था, जिसका काम था इस सारे अशोक के सारे काम को करवाना और कैदियों जो प्रिजनर्स थे उनकी सजा कम कराना और प्रिजनर्स को जेल से छुड़ाना, ठीक है। बौद्ध शाक्य किसने अपने आप को कहा, इसी इंसान ने अपने आप को बौद्ध शाक्य कहा, किसके अंदर, एक स्क्रिप्ट में, मैन्युस्क्रिप्ट में, जो कि उसके कोरोनेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। मोनार्ची कहाँ थी, कौशाला में थी, वत्स में, अवंती में, मगध। कौशाला की राजधानी, कौशाला, अयोध्या, वत्स कौशाम्बी, अवंती उज्जैन, मगध गिरिव्रजा। शाक्य, ये शाक्य ये तो इसमें पढ़ते हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी सिटीज थी जिनके बारे में, जैसे कि लिच्छवी वैशाली की राजधानी वंची है, ठीक है, और विदेह मिथिला का, ठीक है। इसके बाद है अन्यू विरोध का क्या काम था, अन्यू विरोध का काम क्या रहे, क्या थे इसके, ठीक है। तो इसके कार्य वही थे कि ये कोर्ट में बैठते थे और इनको इनकी सलाह भी मांगी जाती थी एक किसी निश्चित टॉपिक पर। इसके बाद हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन कौन आया था, बाणभट्ट आया था, मयूर आया था, सुबंधु आया था, दिवाकर, मतंग, ईशान और ह्वेनसांग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था। क्वेश्चन सिर्फ इस महाराज से रिलेटेड भी आ सकता है कि ह्वेनसांग चाइनीज ट्रैवलर किसके पीरियड में इंडिया आया था। तो आपको सीधे से लिख देना है ह्वेनसांग हर्षवर्धन, एच से ह्वेनसांग, एच से हर्षवर्धन, ठीक है। अगले वाले वीडियोस में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स करके मुझे ये और बताएं कि ये चीज़ें कैसी कैसी आपको लग रही हैं और कैसे कैसे आप मैं इसमें और चीज़ें बढ़ाऊं, या आपको कैसा समझ में आ रहा है, या जो भी आप इसमें लिखिए नीचे, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ जोड़नी है या कोई और टॉपिक जोड़ना है तो आप मुझे बताएं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।